नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं एचसीआर 2024 के अंदर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला सवाल है हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर इफेक्टिव फॉर द सॉइल कंजर्वेशन, या फिर मृदा जो है, मिट्टी जो है, उसके संरक्षण के लिए इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो वो फेवरेबल हो सकती हैं या फिर काम में आ सकती हैं। तो बात करें पहला अवॉइडिंग क्रॉप रोटेशन, सेकंड है एफोरेस्टेशन, तीसरा है एनकरेजिंग द यूज ऑफ केमिकल्स, या फिर ऑप्शन डी है कल्टिवेटिंग लिमिटिंग द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसके आंसर्स की अगर बात करें, आप देख सकते हैं बी सी डी इस तरह के ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल पेयरिंग में। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपका जो सही आंसर होगा उसमें क्या होगा कि एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है जब आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाते हैं। तो पेड़ काटने से मृदा अपरदन होता है और पेड़ लगाने से मृदा संरक्षण होता है। तो एफोरेस्टेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें लिमिटिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब लिमिटिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन वही चीज है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, एक फील्ड है, उस वहां पे आपने पेड़ काटे, वहां पर कृषि की, उसके बाद उस जगह को छोड़ दिया, नई जगह पर गए, वहां पेड़ काटे, फिर वहां पर कृषि की। तो पेड़ काटने से क्या होगा, जैसे मैंने बताया आपको, मृदा अपरदन होता है। तो सॉइल को कंजर्व करना है हमें। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आप मुझे सही नजर आते हैं। एक आपका एफोरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पर, और उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो तरीका है एग्रीकल्चर का, उसको रोकने से ये आपका जो मृदा संरक्षण है वो हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी में आपको नजर आ जाएगा, जहां पर 2 और 4 दोनों आपको नजर आ जाएंगे। क्रॉप रोटेशन और उसके बाद बात करें एनकरेजिंग यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, इनका किसी तरह से कोई खास लेना देना नहीं है मृदा संरक्षण के साथ। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, जहां पर 2 और 4 आपका राइट आंसर होगा। सॉइल कंजर्वेशन की अगर बात करें तो ये सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग होगा, कवर क्रॉपिंग होगा, क्रॉप रोटेशन होगा, उसके बाद बात करें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा। ये सारी चीजें हैं आपकी जो यूज की जा सकती हैं। उसके बाद आगे बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स नीड मैक्सिमम वाटर पर हेक्टेयर, कि एक कौन सी इनमें से ऐसी फसल है जिसको प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर ये काफी मतलब मेरे ख्याल से काफी आसान सवाल है। बार्ले, मेज, शुगर केन, वीट। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हैं उनमें आपका जो हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, गेहूं हो गया। क्या लगता है आपको, इन जितने भी ये ऑप्शंस हैं इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो आप भी जानते होंगे जहां पर ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वो है आपका शुगर केन। जो गन्ने की खेती है वहां पर पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि जो गन्ना होता है उसमें वाटर का अमाउंट भी काफी ज्यादा होता है। जो गन्ने का रस होता है उसमें मिठास होती है, मीठापन होता है, सुक्रोज होता है, लेकिन साथ में ज्यादातर जो वो रस है वो बना किस चीज से है, वो पानी से बना है। तो गन्ने को ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर वर्ल्ड में भी आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो गन्ना आपको कहाँ नजर आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये वाला हिस्सा जहां पर सक्सेस सबसे ज्यादा जो गन्ने की प्रोडक्शन है, ये ज्यादा डार्क कलर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वहां पर ज्यादा है। तो अगर ये एरिया अगर आप देखें तो ये कौन सा एरिया है, ये इक्वेटोरियल एरिया है। इक्वेटोरियल और सब ट्रॉपिकल एरिया है। इक्वेटोरियल और सब ट्रॉपिकल एरिया में बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से यहाँ पर गन्ने की प्रोडक्शन ज्यादा नजर आती है। अगले सवाल की अगर बात करें, द वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इज फॉर्म्ड बाय। वाटरशेड का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई पहाड़ है, इस पहाड़ से सारा पानी एक तरफ इस साइड में जाएगा, बाकी दूसरा पानी सारा इस तरफ जाएगा। तो ये पहाड़ जो है, इसकी जो पीक एरिया है, चोटी है, ये एज अ वाटरशेड या फिर जिसको जल विभाजक भी कहा जाता है उसका काम कर रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारत में जो भारत के अंदर की नदियां हैं और जो आपकी म्यांमार की नदियां हैं, उनका पानी ऐसा देखने को बहुत ही रेयरली मिलता है कि म्यांमार से कोई नदी ओरिजिनेट हो रही है और वो इंडिया के अंदर आ रही है। बेसिकली जितनी भी नदियां भारत के अंदर है वो सारी भारत की बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, और म्यांमार वाली म्यांमार से होती हुई फिर वो जाके बे ऑफ बंगाल में नाके गिरती हैं। मतलब कि प्रॉपर डिस्टिंक्शन नजर आती है कि म्यांमार की सारी नदियां उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं और भारत की सारी भारत के अंदर। अब जैसे सतलुज की बात करें, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर की बात करें, उनका ओरिजिनेशन पॉइंट तिब्बत में है, लेकिन वो आती इंडिया के अंदर है। तो इसका मतलब यह है कि कोई बीच में वाटर डिवाइड नहीं है जो इंडिया और तिब्बत के पानी को अलग अलग करे, लेकिन म्यांमार और इंडिया के बीच में जरूर नजर आता है। तो ऑप्शन क्या है आपके, कौन कौन से हैं? नागा हिल्स ऑप्शन ए, बी गारो हिल्स, सी आपका खासी हिल्स, या फिर डी जयंतिया हिल्स। तो 4 ऑप्शन आपको नजर आ जाते हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, नागा हिल्स। देखिए यहां पर गारो, खासी, जयंतिया तो आपका मेघालय में यहाँ पर नजर आ जाते हैं। ये तीनों माउंटेन रेंजेस या फिर तीनों पर्वत जो है, गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पे मेघालय में अवेलेबल है। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको नागा हिल्स नजर आते हैं। तो नागा हिल्स क्या करते हैं, ये जो आपका म्यांमार का पानी है उन सारे को इस साइड में भेज देते हैं, और जो इंडिया का पानी है उसको सारे को इस डायरेक्शन में भेज देते हैं। तो ये बीच में वाटर डिवाइड का काम करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आपका, नागा हिल्स। अगले क्वेश्चन की बात करें, काफी प्रीवियसली एग्जाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल फीचर्स हैव प्लेड अ ग्रेट यूनिफाइंग रोल इन द स्ट्रेंथनिंग द फोर्सेस ऑफ होमोजेनिटी
ऑफ द इंडियन पीपल। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी भौगोलिक विशेषता है भारत के अंदर जो कि भारतीय लोगों में एक रूपता मतलब एक जैसा बनाने में, उनको शक्तियों को मजबूत करने में एक महान भूमिका निभाती है। या फिर इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि भारत के अंदर कौन से ऐसे फिजिकल फीचर्स हैं जो कि भारत के सभी लोगों के अंदर एक होमोजेनिटी मतलब एक एकता का जो भाव है वो पैदा करती है। तो ऑप्शन है आपके पास द एक्सपेंसेस ऑफ द वाटर सराउंडिंग द पेनिसुला ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन बी की बात या फिर सेकंड की बात करें हिमालयन माउंटेन, या फिर वास्टनेस ऑफ द कंट्री मतलब इतनी बड़ी कंट्री है उस वजह से, या फिर डी प्रेजेंस ऑफ द इंडियन ओशन। हिंदी में अगर बात करें तो प्रायद्वीप, क्योंकि भारत एक पेनिसुला है, चारों तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है साउथ वाला, उस वजह से, या फिर जो हिमालयन पर्वत श्रृंखला है उसकी वजह से बात करें, या फिर जो देश की विशालता है साइज की अगर बारे में बात करें तो बहुत बड़ी कंट्री है हमारी साइज के बारे में उस वजह से, या फिर प्रेजेंस ऑफ द इंडियन ओशन या फिर इंडियन ओशन जो नीचे प्रेजेंट है उसकी वजह से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ये सारे फैक्टर्स किसी ना किसी तरह से भारत के अंदर होमोजेनिटी है वो लेके आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको हिमालय का एग्जाम्पल दूं, इंडिया का हाफ ऑफ द एरिया मतलब कि 23.5 डिग्री की जो लाइन है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो भारत के मध्य भारत से गुजर रही है, मतलब मध्य प्रदेश से वो गुजर रही है, आपका जो छत्तीसगढ़ है इस वाले हिस्से से गुजर रही है इंडिया के सेंटर से। तो अगर देखा जाए तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उससे ऊपर जैसे ही जाएंगे वहां पे टेम्परेचर के अंदर बदलाव होना चाहिए था, वो वाला जो हिस्सा है वो आपका टेम्परेट एरिया होना चाहिए था अगर देखा जाए तो, क्योंकि इंडिया के एक्सटेंशन की बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का हिस्सा टेम्परेट एरिया काउंट किया जाएगा, तो उस हिस्से में ठंड होनी चाहिए थी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए। लेकिन ये जो हिमालयन रेंज है, ये हिमालयन रेंज क्या करती है कि जो ठंडी हवाएं नॉर्थ से आनी है, रशिया से आनी है, मंगोलिया से आनी है, उन हवाओं को अंदर नहीं आने देता, जिसकी वजह से इंडिया की अगर बात करें तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक लगभग एक जैसा ही क्लाइमेट नजर आता है। तो हम होमोजेनिटी किस वजह से हुई? हिमालय की वजह से हुई। सेकंड अगर बात करें तो इंडिया का क्योंकि साउथ का जो हिस्सा है मैक्सिमम एरिया जो है वो पेनिसुलर इंडिया है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, तो उसकी वजह से जो ओशन का इफेक्ट होता है वो आपको इंडिया के चारों तरफ नजर आएगा, तीनों साइड में आपको नजर आ जाएगा, तो एक वो होमोजेनिटी पैदा करता है। तो उसी तरह से ये जो सब चीजें हैं, ये चारों ऑप्शन क्या है भारत के अंदर वहां के लोगों के बीच में एक रूपता को मतलब होमोजेनिटी को पैदा करने का काम करता है। इसलिए भारत के अंदर क्या है, कहते हैं ना कि भारत के अंदर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत नजर आती है कल्चर के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, इवन दो उस केस में भी उन लोगों के बीच में, भारत के लोगों के बीच में एक यूनिटी नजर आती है, एक होमोजेनिटी नजर आती है, क्योंकि नीचे की तरफ से वो पेनिसुलर इंडिया है, मतलब वहां से आप मान के देखिए कि कोई कंट्री अलग, अगर मान लीजिए केरला वाले, साउथ वाले, तमिलनाडु वाले अगर भारत से अलग भी होना चाहे तो हो नहीं सकते, क्योंकि अलग होंगे तो नीचे की तरफ सी है, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि बीच में गैप है उनके, दो लैंड एरिया के बीच में इकट्ठा जुड़ा हुआ है, नीचे सी है, तो कोई अलग हो ही नहीं सकता। ऊपर की बात करें तो वहां पे नॉर्थ में हिमालयस नजर आते हैं, तो इस वजह से एक होमोजेनिटी नजर आती है। नेक्स्ट सवाल की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। देखिए बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दो साइड की हमारी लोकेशन है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी वाला हिस्सा है। सवाल पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी रिवर ऐसी हैं जो आपकी यहाँ पर बे ऑफ बंगाल की साइड में गिरती हैं। तो ये ऑप्शन है आपके पास गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, या फिर लूनी, नर्मदा, तापी। काफी आसान सवाल है। देखिए नर्मदा, लूनी और तापी ये तीनों रिवर ऐसी हैं जो कि अरेबियन सी की तरफ गिरती हैं, मतलब कि इस डायरेक्शन में गिरती हैं। बाकी अगर इसकी बात करें गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, और उसके बाद बात करें महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये जो 6 नदियां यहाँ पे दी गई है, ये 6 की 6 नदियां आपकी बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती हैं। देखिए कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी कहाँ नजर आ रही हैं? ये आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। तो ये सारी नदियां एक ही डायरेक्शन में जा रही है बे ऑफ बंगाल में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ आर दी रिवर्स जो कि बे ऑफ द बंगाल में गिरती हैं। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक्स हैं, ये क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। HCS 2024 को टारगेट करते हुए गोयला क्लासेस की तरफ से कई कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, उनमें से अगर आप चाहें तो हमारा GS का कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं जो कि 24,999 के अंदर है। ये कोर्स की जो ड्यूरेशन होगी लगभग आपको 6-7 महीने के अंदर पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। इसमें आप चाहें तो ऑप्शनल भी ऐड कर सकते हैं। ऑप्शनल अगर आप सेपरेटली बाय करना चाहें, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 4 ऑप्शनल हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप सेपरेटली बाय करना चाहें तो 24,999 का आपको ऑप्शन पड़ेगा, लेकिन अगर आप GS के कोर्स के साथ ही उसे बाय करते हैं तो सिर्फ 39,999 में आपको GS प्लस आपका जो ऑप्शनल है वो कंप्लीट देखने को मिलेगा इस कोर्स के अंदर। इसके अंदर आपको साथ में टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपके बुकलेट्स मिलेंगे और जो आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे।
आपको किसी भी तरह की कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और आज के लिए फिलहाल इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।